हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है लेibniz लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। यानी कि हम अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व होगी कैसे, पर उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन को हम बाद में समझ लेंगे कि पहले, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। हमने फिजिक्स में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, या हम ये कहें इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला? वो होता है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यही होता है। ठीक है, अब जरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, एक x दिखाई दे रहा है और एक दूसरा हमें t दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x जो वेरिएबल उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल रहा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं dx अपॉन dt माइनस v इज इक्वल टू 0। तो जरा ये देखो, ये किसकी फॉर्म बना रहा है, ये एक इक्वेशन की फॉर्म बना रहा है। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है हमारे पास x और उसका हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, या हम इसको कहें कि हमें उसका एक डेरिवेटिव मिल रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। ठीक है, अब हम यहाँ v की जगह क्या लिख सकते हैं, v की जगह हमारी जो इक्वेशन है हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डॉट dx अपॉन dt हम लिख सकते हैं। अगर इसे गौर से देखें तो क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर मिल रहा है। इसे मॉडिफाई करें थोड़ा सा हम इसको, तो क्या मिल जाएगा हमें, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हुआ, हम अगर पहली वाली इक्वेशन को देखें तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, वेरिएबल एक्स को हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, और यहां देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ डेफिनेशन मिल सकती है क्या? हाँ, हमें कुछ पैरामीटर मिलते हैं और उनकी डेफिनेशन भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है, तो अगर इक्वेशन है तो उसमें डिग्री भी इन्वॉल्व होगी, भाई इक्वेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है, यानी कि आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमें दो डेफिनेशन देखने को मिलती है। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या होता है, तो डिफरेंट कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा कि आप किसी वेरिएबल को मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, या उस इक्वेशन में उसको कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया, किसी एक वेरिएबल को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो वो होगा आपका ऑर्डर। जैसे हम सेकंड नंबर की इक्वेशन को देखें, हमने इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। सेकंड में अगर देखें तो एक्स को हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, दो हुआ, टू हुआ। ठीक है, अगर हम इक्वेशन वन की बात करें तो उसमें ऑर्डर क्या हुआ, इसका वन हुआ, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डर, यानी कि हाईएस्ट वेरिएबल को हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका क्या है। ठीक है, किसी वेरिएबल का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो उस इक्वेशन की ऑर्डर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री की। ये डिग्री क्या होगी, अगर हम डिग्री की बात करें तो भाई एक डिग्री मतलब क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डर है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक हायर ऑर्डर का एक डेरिवेटिव इसमें अवेलेबल है, तो उस हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, वही पूरे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोबारा रिपीट करें, ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसके अंदर, वो ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वो होगी उस इक्वेशन की डिग्री। ठीक है, चलो कहानी क्लियर हो गई। अभी आगे वाले एग्जांपल को थोड़ा सा और हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो हमको डेफिनेशन समझ में आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप, भाई दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल हैं। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कहता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को बोलेंगे जिसमें अननोन जो हमारा फंक्शन होगा उसके जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अननोन फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो उसको हम बोलेंगे
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई फंक्शन है जो एक वेरिएबल पर यानी कि सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है, आप उसका डिफरेंशियल निकालते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो वो इक्वेशन होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो इक्वेशन हम इनके एग्जांपल को देखते हैं, जरा देखें। y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हमारा जो y है केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसका डेरिवेशन जो निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशियल जो निकाल रहे हैं, वो हम x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम जो नीचे वाली इक्वेशन है, ये भी हम इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमें समझ में आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहां भी y है और केवल x है, यानी कि हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक ही है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या बनी? इंडिपेंडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ठीक है, इसी के अपोजिट सेकंड की बात करें हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या बोलता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है कि आप अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं और उसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आते हैं तो उसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा यहां देखें, हमारे पास एक वेरिएबल है z, ठीक है, उसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल रहे हैं और y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि z दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक x पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा y पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो अननोन फंक्शन है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें जो डिफरेंशियल निकालना है वो हम पार्शियल निकालना है। तो पार्शियल के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेल फंक्शन, डेल। ये जो डेल सिंबल है, हम पार्शियल डिफरेंशियल के लिए डेल को यूज करेंगे। तो ये अगर इन्वॉल्व होता है किसी इक्वेशन तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। चलो अब हमने पहले कुछ बात की डिग्री और ऑर्डर की। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर क्या होगा? तो ये ऊपर जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमें एग्जांपल दी हुई, यहां से हम डिग्री और ऑर्डर को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, उसका हम पहले ऑर्डर निकालें कि ऑर्डर क्या होगा। उस पूरी इक्वेशन में देखो जरा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? अगर हम देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो होगी डिग्री। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री हो गई 1। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल को ले लें, क्या होगा? सेकंड एग्जांपल के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना है इसमें? इस y का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 है, तो हम इसको 2 ले लेंगे। ठीक है, अब डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगा? ध्यान रखना, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो कितना है हमारे पास? 2 है, और 2 की पावर कितनी है? 2 दी हुई है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। अगर हम दूसरे वाले इस वाले सेक्शन को देखें तो उस पर क्या लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, पावर 3 लगी हुई है, तो भाई कितना हो जाता है? 3 होता, पर नहीं, हम क्या लेना है? हमें किसकी पावर लेना है? 3 2 6 हो जाता, 6 हो जाता, 3 टू पावर ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाता। अगर हम इसका जो क्यूब है अगर इसको हम ओपन करते तो 2 इंटू 3 6 हो जाता, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन बोल रही है कि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो इक्वेशन की डिग्री होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 दिख रहा है और उसकी पावर कितनी? 2 है, तो ऑर्डर भी 2 हो गया, डिग्री भी इसकी 2 हो गई। ठीक है, कहानी समझ में आ गई पूरी? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंट जो हमारा लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, अब उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम लीनियर की बात करें तो सिंपल जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर फर्स्ट ऑर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, यहां अगर हम देखें इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, तो डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, ऑर्डर 1 है तो क्या हो गया? हमारा लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन ये हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास y मल्टीप्लाई if को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो देखते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर p dx, यानी कि यहाँ पर ये जो p दिया हुआ है, बस इसका क्या निकालो? इंटीग्रेट करो और उसको e की पावर में रख दो, तो क्या निकल आएगा हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप यहाँ पर रखो और एक यहाँ रखो, और बाद में इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। जो सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन है इसे आप सॉल्व कर लो y के लिए, तो हमारा जो सॉल्यूशन है इस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आ जाएगा। अब हम इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वेशन ऑलवेज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में लिखी हो, आप उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आप इस इक्वेशन को dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिख लें। दूसरा जो स्टेप है वो है आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई टू द पावर पी dx, ये आप कैलकुलेट करें। ठीक है, ये कैलकुलेट करें और फिर जो हमारा सॉल्यूशन वाली इक्वेशन थी उसमें आप इसे पुट कर दें, यानी कि इसमें आप इसे पुट कर दें और फिर y के लिए इसे इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है, कोई भी न्यूमेरिकल बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें पहला स्टेप जर्नलाइज लिखने की हमें इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे कंपेयर करना पड़ेगा हमको कि भाई dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर हमें p जो मिलेगा, p क्या मिलेगा 3 अपॉन एक्स मिलेगा और q क्या मिल रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू मिल रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात करें, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या निकालना है, आई एफ निकालना है, आई डॉट एफ निकालना। आई एफ क्या है, ई टू द पावर पी डी एक्स है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे p की वैल्यू, p की वैल्यू क्या है 3 अपॉन एक्स डी एक्स। 3 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचा। और हम अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log x। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम log की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये log x टू द पावर 3 बन जाएगा। अब e और log दोनों का रिलेशन हमें पता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा पूरा और हमें सिर्फ क्या मिलेगा x पावर 3 मिलेगा। तो हमारा IF कैलकुलेट हो गया। ठीक है, IF कैलकुलेट हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम इसको सॉल्यूशन में रख देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास आई डॉट एफ मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डॉट एफ डॉट क्यू। ठीक है, dx प्लस सी, यही है, देख लेते हैं। हाँ, dx प्लस सी, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, तो हम इसको x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी। अब आई एफ की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं, x 3 डॉट वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 3 डॉट q की वैल्यू कितनी है dx प्लस। ठीक है, अब यहां से एक्स क्यू और एक्स क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस सी हो गया। अब यहां से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। y के लिए हमें सॉल्व करना है तो y इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब और ब्रैकेट में हम लिख देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। हमने 4 स्टेप हमने जनरली फॉलो किए, हमने 4 जो स्टेप्स है इसके हमने वो 4 स्टेप हमने फॉलो किए और हमारा आंसर इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। चलो अब आगे एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, जिसको समझने के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 10, इसको कर देते 10 10 कर देते। तो ठीक है, ये इसको लिख देते तो 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, कैसे लेकर के आए, क्या इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखें, क्या इसको डी वाई बाई डी एक्स में, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करके देखते हैं इसको अपन, डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इनवर्स
वाई माइनस एक्स मिले, ठीक है, ये मिले। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म चाहिए। अब यहां पर एक y आ रहा है और यहां पे हमें क्या मिल रहा है? वाई स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। अब अगर वाई स्क्वायर मिल रहा है तो मेरा ये वाला जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म में ये जो टर्म थी ये तो मुझे मिल नहीं रही, इसका मतलब इसमें मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी वजह, tan इनवर्स का मुझे रिलेशन पता है और 1 प्लस वाई स्क्वायर का भी रिलेशन पता है, क्योंकि मुझे आगे क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर मुझे आगे इंटीग्रेट करना है तो tan इनवर्स वाई का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये एक रिलेशन मुझे यहां से दिख रहा है कि यार एक रिलेशन जो है आगे अटक सकता है, तो क्या करेंगे इसको हम? तो हमारे पास दो वजह हैं। पहला तो ये कि पी वाई अगर मैं इसको चेंज करता भी हूं तो मुझे पी वाई वाली फॉर्म मुझे नहीं मिलेगी। पी वाई वाली फॉर्म मिलेगी क्या? मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब इसको इस वाले सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या रिवर्स कर सकते हैं क्या अपन? इसमें क्या करते हैं अपन, एक्स को डिपेंडेंट बना देते हैं और y को इंडिपेंडेंट बना दें, कर सकते हैं, यानी कि dx अपॉन dy की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? करके देखते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं अपन dx अपॉन dy, ठीक है। क्या मिलेगा dx अपॉन dy को अगर मैं लिखता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। हाँ बिल्कुल, अब देखो हमारा काम बन गया। अगर मैं इसको कर देता हूं तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखें हम तो अब क्या हो गया जी? प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म हो गई है। तो ये वही, बस हमने क्या करा, वेरिएबल बदल दिया, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली y के लिए सुटेबल नहीं है, ये किसके लिए सुटेबल है? x के लिए सुटेबल है। तो dx अपॉन dy के लिए सुटेबल हो रही है। क्यों? जरा इसको देखो, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं इक्वल के उधर, तो मुझे ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आसानी से मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो बेसिकली y के लिए सुटेबल है या x के लिए सुटेबल है, मतलब dx अपॉन dy के लिए सुटेबल हो रही है वो इक्वेशन, या फिर dy अपॉन dx के लिए सुटेबल हो रही है, ठीक है। तो जिसके लिए सुटेबल हो रही है हम वो लिख देंगे। तो अब हम इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पर हम लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चेंज कर लेते हैं इसको, dx अपॉन dy माइनस का यहां पर लिख देते हैं प्लस, तो x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो बन गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ये बना इसके लिए प्लस ई एक्स इज इक्वल टू क्यू के लिए बना। तो यहां पर जो p है कंपेयर करें तो p क्या मिल गया मुझे? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, और q क्या मिल गया मुझे? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं। हमें क्या निकालना है? आई एफ निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर t, क्या लिखें इसको? dy, ठीक है। चलो कैलकुलेट करें, e इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इसे सॉल्यूशन में हम रख देते हैं, e की पावर tan इनवर्स y डॉट किसके लिए निकल रहा है? x के लिए निकल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स y, और q आ जाएगा, q क्या है हमारे पास? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? dy प्लस c हो जाएगा। क्यों? तो वेरिएबल बदल गया ना, तो अब सॉल्यूशन भी बदल गया। यहाँ पर x आ रहा था क्योंकि y मेरा डिपेंडेंट है और x मेरा इंडिपेंडेंट है। अब क्या हो गया? x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह से चलेगा ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को, इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें? बहुत ईजी है इसे सॉल्व करना। रिप्लेस कर देते हैं अपन, इससे रिप्लेस कर दें,
tan इनवर्स y को मान लेते हैं हम t। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल करें तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dy। तो यहाँ से dt कैलकुलेट होगा हमारा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, इसको देखो जरा यहाँ पर, अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं जरा, देखो इसकी जगह मुझे क्या मिल गया, dt रख देंगे और बाकी सभी जगह हम क्या रख देंगे, t रख देंगे। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, e की पावर t हो जाएगा डॉट x हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा डॉट t और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और इसका फॉर्मूला हमें अच्छे से मालूम है और ये हमने सॉल्व किया भी है। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में उसको सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले से। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि बेसिक डिफरेंशियल ये क्लास होना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन किस तरह से निकाले, फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का किस तरह से हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, डिफरेंशियल निकालते हैं, तो ये जो बेसिक अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट लगती है कि यार बेसिक हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता देना। अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक कुछ क्लासेस हम फंडामेंटल डिफरेंशियल, फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, e की पावर t डॉट एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ये t e टू द पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। अच्छा, प्लस c मैंने नहीं लिया है यहाँ पर, तो प्लस c के लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, e की पावर t को यहाँ कॉमन ले लेते हैं पहले ही, तो t माइनस 1 प्लस c मिलेगा। अब इसे डिवाइड कर दो, e की पावर t को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा t माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर t, ये मिलेगा। ठीक है, अब t की जगह वापस उस फंक्शन को रख देंगे जिसको हमने t माना था। क्या माना था t हमने, tan इनवर्स y माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस c अपॉन tan इनवर्स y हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।